नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरती लॉजिकल वर्ल्ड में, जहां कानून को समझा जाता है आसान भाषा में। आज का टॉपिक है हिंदू लॉ के सोर्सेस, यानी हिंदू विधि के सोर्स क्या हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि हिंदू लॉ का विकास कैसे हुआ और इसका आधार क्या है। हिंदू लॉ भारत का प्राचीन और सबसे पुराना विधियों में से एक है। इसका आधार धर्म, नीति, सामाजिक विचारों पर आधारित है। ये सिर्फ कानूनी सिस्टम नहीं बल्कि एक जीवन शैली भी है। आज हम देखेंगे कि हिंदू लॉ के मुख्य सोर्स क्या हैं। हिंदू लॉ के सोर्सेस को मुख्य दो रूप में भागों में बांटा गया है। पहला है एंशिएंट सोर्सेस और दूसरा है मॉडर्न सोर्सेस। एंशिएंट सोर्सेस में आते हैं श्रुति, स्मृति, कमेंट्री एंड कस्टम, डाइजेस्ट। और मॉडर्न सोर्सेस में आते जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशन, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइन। श्रुति का अर्थ होता है जो सुना गया हो। ये वेदा पर आधारित होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। श्रुति को सबसे मुख्य स्रोत माना गया है क्योंकि ये भगवान की वाणी मानी जाती है। इसमें धर्म, नीति और जीवन के नियम दिए गए हैं। स्मृति का अर्थ है जो याद किया गया हो। ये श्रुति के बाद आती है। इन्हें मानव द्वारा लिखा गया है और ये व्यवहारिक जीवन के नियमों को बताता है। इसकी प्रमुख स्मृतियां हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और प्रसार स्मृति। इन्हीं के आधार पर हिंदू लॉ का विकास हुआ है। कस्टम एंड यूजेस, आचार यानी समाजी रिवाजों जो कस्टम द्वारा लगातार और बिना विरोध के माना गया है, उन्हें ही हिंदू लॉ का सूत्र माना गया है। यदि कोई लिखित नियम उपलब्ध ना हो तो कस्टम के अनुसार किया जा सकता है। न्याय, जुडिशियल डिसीजन एंड कमेंटरी, अदालतों के फैसले भी हिंदू लॉ का एक प्रमुख सूत्र माना है। जुडिशियल प्रेसिडेंट यानी पहले के फैसलों का भी पालन करना कानूनी व्यवस्था का एक हिस्सा माना गया है। इसके अलावा कोई प्रमुख जूरिस्ट ने हिंदू लॉ पर कुछ भी लिखा है, जैसे मिताक्षरा एंड दया भागा। ये दोनों ही हिंदू सक्सेशन और प्रॉपर्टी लॉ में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, जहाँ किसी भी केस में कोई लिखित नियम या कस्टम ना हो, वहाँ कोर्ट इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइन का सहारा लेती है, यानी न्याय, नैतिकता और सदाचार के आधार पर फैसला दिया जाता है। लेजिस्लेशन, मॉडर्न सोर्सेज, आज के समय में अधिकांश हिंदू लॉ स्टैट्यूटरी लॉ बना चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम एक्ट हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। ये सभी समान हिंदू लॉ पर लागू होते हैं और इन्हें प्राचीन नियमों को सुव्यवस्थित रूप दिया गया है। तो दोस्तों, ये था हिंदू लॉ के प्रमुख सूत्र। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से लेकर आज के मॉडर्न अधिनियमों तक हिंदू लॉ ने एक लंबी यात्रा तय की है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, आरती लॉजिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे कानूनी जानकारी एकदम आसान भाषा में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कानूनी टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।